तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है अतीत का वो काला राज। मे आई कम इन मैम। कुछ छात्रों ने प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में प्रवेश की आज्ञा मांगते हुए कहा। प्रिंसिपल रंजना मैम ने कहा, यस कम इन। सभी ने एक स्वर में कहा, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जवाब में प्रिंसिपल बोली। उनमें से एक छात्र आगे बढ़ा और बोला, मैम फ्रेशर पार्टी के लिए आपकी परमिशन चाहिए, हमें विकास सर ने भेजा है। अभी तक प्रिंसिपल मैम का सारा ध्यान सामने रखी फाइल पर था। जैसे ही उन्होंने सर उठाकर उस लड़के की तरफ देखा, अजीब से भाव उनके चेहरे पर आ गए और उन्हें पसीना आने लगा। लड़के ने फिर कहा, मैम हमें विकास सर ने भेजा है, हम आपसे फ्रेशर पार्टी की परमिशन लेने और आपको उसमें इनवाइट करने आए हैं। मैम आप सुन रही हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है। लड़का कुछ आगे बढ़ा तो प्रिंसिपल के मुंह से चीख निकल गई। आवाज़ सुनकर बाहर दरवाजे पर बैठा चपरासी दौड़ा दौड़ा अंदर आया और बच्चों को डांट लगाकर कमरे से बाहर कर दिया। मैडम से पूछा, आप ठीक तो हैं मैडम? लीजिए थोड़ा पानी पीजिए। मैं अभी नर्स को बुलाकर लाता हूँ। जल्दी से वह कॉलेज नर्स के पास पहुँचा और उसे तुरंत ऑफिस में ले आया। तब तक प्रिंसिपल मैडम भी कुछ संभल चुकी थी। नर्स सुनीता बोली, क्या हुआ मैम? शायद आपको एंजाइटी अटैक आया था। हरीश एक काम करो, जाओ जाकर मेडिकल स्टोर से यह दवाई ले आओ। उन्होंने पर्ची हरीश की तरफ बढ़ाते हुए कहा। रंजना मैडम बोली, नहीं हरीश रहने दे, मैं अब ठीक हूँ। सुनीता तुम्हारे आने के लिए धन्यवाद, दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनीता बोली, अचानक से यह कैसे हुआ? क्या आपके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है? रंजना मैम बोली, सुनीता तुम बिना वजह की चिंता कर रही हो, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा तनाव था शायद इसीलिए। अच्छा अब तुम जाओ और जाते हुए विकास सर को बोल देना मेरे ऑफिस में आने के लिए। आज उनके बच्चे आए थे फ्रेशर पार्टी की परमिशन लेने के लिए और तभी मेरी तबीयत खराब हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही रंजना मैडम यहाँ ट्रांसफ़र होकर आई हैं। विकास सर बायोलॉजी विभाग के अध्यक्ष हैं और कॉलेज के सीनियर प्रोफेसरों में से एक हैं। साथ ही साथ वे वाइस प्रिंसिपल भी हैं। कुछ देर बाद विकास सर उनके ऑफिस में थे। उन्होंने पूछा, मैडम बच्चे बता रहे थे कि अचानक से आपकी तबीयत खराब हो गई थी, अब आप ठीक हैं? रंजना मैडम बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। आप पार्टी कब और कहाँ करना चाहते हैं, आप ही डिसाइड कर लीजिए। मुझसे ज़्यादा तो आप इस कॉलेज को जानते हैं। विकास सर बोले, इस शनिवार को पार्टी करने की सोच रहे हैं। बच्चों ने सारी तैयारी कर ली है, आप भी सादर आमंत्रित हैं। प्रिंसिपल मैडम बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, पर मुझे कुछ कार्य है, उस दिन मैं कॉलेज नहीं आ रही। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। मेरी गैर हाजिरी में सारी जिम्मेदारी आपकी है, ध्यान रखिएगा सब कुछ अच्छे से हो जाए। विकास सर बोले, जी मैडम आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। रंजना मैडम 55 के आसपास उम्र होगी, अभी तक कुंवारी हैं, अपने छात्र और सहयोगियों में बहुत लोकप्रिय। सभी उनके उदार स्वभाव के कायल हैं। उनके आने से पहले विकास सर कार्यकारी प्रिंसिपल के तौर पर कार्य कर रहे थे। कुछ ही समय में दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई है। फिर दोनों शिक्षक भी एक ही विषय के हैं। आज जब रंजना मैडम कॉलेज से वापस आई तो बहुत उदास लग रही थी। वे अपने माता पिता के साथ रहती हैं। उन्होंने चाय पी और जाकर अपने कमरे में चुपचाप लेट गई। उनकी आंखों के सामने बार बार उस लड़के का चेहरा घूम रहा था। कौन है यह लड़का और इसका क्या रिश्ता है रंजना मैडम से? क्यों वह बार बार उसी के बारे में सोच रही हैं? इसका राज छुपा है उनके काले अतीत के पन्नों में। बात उस समय की है जब वे खुद कॉलेज में पढ़ती थी। वे बहुत सुंदर थी। कॉलेज में बहुत से लड़के थे जो उन्हें चाहते थे
पर उनका सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर था। इन्हीं में से एक था बिगड़ैल बाप की बिगड़ैल औलाद संजीव। वह रंजना को बहुत परेशान करता। उसके डर के कारण वह कॉलेज भी कम आती थी, पर होने को कौन रोक सकता है। एक दिन कॉलेज से जाते समय संजीव को मौका मिल गया और उसने संजना की इज्जत तार तार कर दी। उसने इस खबर को जंगल की आग की तरह पूरे कॉलेज में फैला दिया। ऐसा करके उसने रंजना के इनकार का जवाब दिया था। रंजना बहुत दिनों तक इस सदमे में रही। लोक लाज और संजीव के डर से उसके माता पिता ने वह शहर ही छोड़ दिया। पर कुछ समय बाद पता चला कि इस दर्दनाक हादसे का सबूत रंजना के पेट में पल रहा है। अधिक समय हो जाने के कारण गर्भपात मुश्किल था। रंजना को तो खुद अपना ही होश नहीं था। वह भला इस बारे में क्या फैसला करती। उसके माता पिता उसे लेकर किसी दूर अनजान स्थान पर चले आए, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद उसे अनाथालय में छोड़ दिया गया। रंजना इस हादसे को कभी भुला नहीं पाई, इसीलिए उसने कभी शादी नहीं की और आज ऑफिस में उस लड़के को देखकर उसका काला अतीत उसके सामने घूम गया। उस लड़के की शक्ल हूबहू संजीव से मिलती थी। तो क्या इसका मतलब यह हुआ वह लड़का संजीव का बेटा है जिसे रंजना ने जन्म दिया था। रंजना ने खुद को समझाने की कोशिश की। एक शक्ल के बहुत से इंसान हो सकते हैं दुनिया में। हो सकता है संजीव से उस लड़की की शक्ल मिलना मात्र एक संयोग हो। यह भी हो सकता है वह संजीव का बेटा हो। मैंने शादी नहीं की, इसका मतलब यह तो नहीं उसने भी नहीं की। यह विचार आते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। इसका मतलब संजीव यहीं उसके आसपास है और अगर उसे रंजना के बारे में पता चल गया तो वह फिर से उसकी ज़िंदगी को खराब कर देगा। नहीं, वह दोबारा उसे ऐसा नहीं करने देगी। कुछ दिनों तक तो वह शांत बनी रही और फिर एक दिन ऐसे ही बातों बातों में विकास सर से उस लड़के के बारे में पूछा तो पता चला उसका नाम राघव है और उसके पिता का नाम कमलकांत। उस लड़के के पिता का नाम जानकर रंजना को बहुत राहत महसूस हुई। उसका डर निरर्थक साबित हुआ। उसने उस लड़के के डॉक्यूमेंट देखे और उसके घर का पता कर लिया। एक दिन ऐसे ही बहाना बनाकर वह उसके घर के सामने खड़ी थी। उसने झूठा दिखावा किया कि वह यहाँ किसी से मिलने आई है, पर उसे एड्रेस नहीं मिल रहा। राघव देखते ही उन्हें पहचान गया और आदर सहित उन्हें अपने घर ले आया। उसने अपने माता पिता से रंजना का परिचय करवाते हुए कहा, मम्मी पापा, यह हमारे स्कूल की प्रिंसिपल हैं, रंजना मैम। कुछ देर तक रंजना वहाँ बैठी रही और उसने चाय पी। उसने घर की तारीफ करते हुए कहा, राघव तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। तभी उसके पिताजी बोल पड़े, राघव, प्रिंसिपल को अपना घर दिखाओ और छत पर हमारा जो टेरेस गार्डन है वह तो ज़रूर दिखाना। राघव उत्साह से उन्हें अपना घर दिखाने लगा। वे एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से देख रही थी, खास तौर से राघव के बचपन की तस्वीरें। उन्होंने गौर किया, घर में राघव की बहुत तस्वीरें हैं, पर लगभग हर तस्वीर में वह 2 साल से ज़्यादा का है। इससे छोटे राघव के घर में कोई तस्वीर नहीं। उन्होंने राघव से पूछा, तुम्हारे भाई बहन कहाँ हैं? राघव बोला, मैम, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। रंजना मैम ने तारीफ़ करते हुए राघव की माँ से कहा, आपने अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से की है। अक्सर देखा गया है कि इकलौता बच्चा बहुत ज़िद्दी और बिगड़ैल हो जाता है, पर राघव तो बहुत ही अच्छा लड़का है। क्लास में टॉप करने के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ में भी सब छात्रों से आगे रहता है। यह सब आपकी अच्छी परवरिश का नतीजा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।